क्या आपकी नाक से कहीं ब्रेन से सीएसएफ लीक तो नहीं हो रहा? क्या आपकी नाक से जो पानी आ रहा है वो कहीं आपका लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है? यस दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं। फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, बहुत बार क्या है, आपकी नाक के अंदर जो पानी आता है और नोज के अंदर फ्लूइड आता है, हम हैंकी से उसको क्लीन कर लेते हैं, नेजल ड्रॉप भी डाल लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमें उसका परिणाम पता नहीं होता कि मेरे को कोई लाइफ थ्रेटनिंग ऐसा भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इस एक सामान्य जो नाक से पानी आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये सीएसएफ राइनोरिया और कैसे हम पहचानें कि ये मेरे को सीएसएफ राइनोरिया है या साधारण जो है नाक का पानी या जुकाम से मुझे नाक का पानी आ रहा है। दोस्तों, सीएसएफ राइनोरिया क्या होता है कि बहुत बार क्या है कि नाक के थ्रू, क्योंकि हमारा जो नोज है, नोज हमारा ब्रेन से कम्युनिकेट होता है, हमें खुशबू और बदबू ये सब जो है एक हमारा नाक का अंदर का एक कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन से, जिससे हमें खुशबू बदबू का पता लगता है। बहुत बार जो हमारा जो ब्रेन का पानी है, यानी ब्रेन का पानी क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ब्रेन जो हमारे हेड के अंदर जो है वो जैसे हमारा नारियल के अंदर जैसे पानी होता है, वैसे ब्रेन उस फ्लूइड के अंदर फ्लोटर करता है, हमेशा फ्लोटिंग करता रहता है। एंड वो जो हमारे जो पानी होता है वो ब्रेन को नरिश करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। उस ब्रेन के चारों तरफ वो पानी होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो 1 से 1.5 लीटर ये पानी होता है जो पूरा ब्रेन को काम करता है, लेकिन वो अगर कहीं से निकलने लग गया तो वो ब्रेन का पानी निकलने से ज्यादा खतरनाक उस बाह्य वातावरण से उसका कम्युनिकेशन है कि उस कम्युनिकेशन से अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बार क्या होता है कि ट्रॉमा के कारण या बहुत बार अपने आप भी क्या होता है कि जो जहाँ पे वो नसें आ रही हैं उनके दोनों तरफ से हमारा ब्रेन का जो पानी है वो नाक के थ्रू आने लग जाता है, जिसको हम सीएसएफ राइनोरिया बोलते हैं। ऐसा कई बार कान में भी होता है जिसको हम सीएसएफ ओटोरिया बोलते हैं, बट सीएसएफ राइनोरिया कॉमन है। अब दोस्तों, जब आपका पानी आ रहा है तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें? जो ये वीडियो देख रहे हैं उसके भी नाक में पानी आ रहा है, अब उसको टेंशन ये हो जाएगी क्या मुझे सीएसएफ राइनोरिया तो नहीं है सर जो आपने बताया। दोस्तों, मैं आपको बड़ा इजी वे में बताता हूँ। अगर आपको एक नाक से पानी आता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपको ओनली सिंगल नोज से पानी आता है, इफर्टलेस पानी आ रहा है, आपको कोई जुकाम या कोई ठंड या उससे कोई एक्सपोजर भी नहीं हुआ, तो ये इंडिकेट है, इंगित करता है कि हो सकता है आपको सीएसएफ राइनोरिया है। क्या वो घरेलू टेस्ट है जिससे आपको ये थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि कहीं मेरे को सीएसएफ राइनोरिया है या जुकाम का पानी है? सिंपल दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। एक प्लेन पेपर आपने लिया एंड प्लेन पेपर आपको लेके और आपको यूं आगे बेंड होना है। अगर ये नाक का जो पानी इस पे गिरता है प्लेन पेपर पे, एंड वो प्लेन पेपर पे पानी गिरने के बाद में यू वेट फॉर सम मिनट्स, अगर सीएसएफ राइनोरिया होगा, अगर सीएसएफ राइनोरिया होगा तो बिल्कुल भी वहां पे क्या स्पॉट नहीं होगा एंड पेपर बिल्कुल क्लीन अपने को दिखेगा। दूसरा, अगर दोस्तों वो जुखाम का पानी है तो उसके अंदर जो है वहां पे एक पीला पीला जो है वो स्पॉट दिखेगा। ये हैंकी टेस्ट आप करके देख सकते हो, रुमाल पे भी आप डाल के देख सकते हो। रुमाल पे अगर जो पानी का धब्बा नहीं है, इसका मतलब सीएसएफ राइनोरिया के चांसेस है। अगर नहीं तो वो जो है वो आपका नॉर्मल जुकाम का पानी है, क्योंकि जुकाम का जो पानी होता है उसके अंदर प्रोटीन होती है, वो जो ड्राई होती है तो वहाँ क्रस्ट और पीला पीला होता है। जब डॉक्टर के पास आता है, ऐसा जब हमारे पास आता है तो दोस्तों हमें कुछ उसके टेस्ट होते हैं। एक तो उस पानी का टेस्ट किया जाता है, बीटा 2 एंडोर्फिन टेस्ट होता है, उससे हमें पता लग जाता है, सीटी स्कैन के माध्यम से पता लग जाता है। एंड उसका इलाज सीएसएफ राइनोरिया का दूरबीन से संभव है। पहले न्यूरोसर्जन उसको बाहर से चीरा लगा के ब्रेन को खोलना करना, आजकल एंडोस्कोप के डेवलपमेंट के विज्ञान के आविष्कार और एंडोस्कोपिक नेविगेशन इंड्यूस्ड एक सर्जरी होती है जहां पे वो लीक होता है, उस लीक पे फैट और कार्टिलेज ग्राफ्ट लगा के उसको सील कर दिया जाता है एंड आपको बाहर से कहीं पे भी ब्रेन को खोलना नहीं पड़ता। 100% उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। दोस्तों, ऐसा नहीं हो कि आपका लीक, क्योंकि अगर आपने समय पे इलाज नहीं कराया तो जैसे
पानी बहना चालू होता है वो लीक आपका बड़े से बड़ा होता जाता है एंड उसका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। सो देखा दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड कलीग्स just to create awareness regarding the CSF rhinorrhea. Thank you.